अभी तक ट्रकों से तस्करी का खेल आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा। हम जिस कहानी को आज बताने जा रहे हैं वो बिल्कुल रियल स्टोरी है और सच्ची कहानी है। उत्तर प्रदेश के एक ज़िले की कहानी है जिसके बारे में आपको हम सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। ये कहानी है ट्रकों से वसूली का खेल करने वाले पुलिस वालों की। ऐसी कहानियाँ आपने तमाम वेब सीरीज नॉवेल में पढ़ी होंगी, लेकिन जीवन को चरितार्थ करने वाली ये कहानी सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इस पूरी कहानी के मुख्य किरदार जो हैं वो दोनों ही तरफ से, जहाँ विलेन एक तरफ जो है पुलिस वाला है, वहीं दूसरी तरफ इस कहानी का हीरो जो है वो भी पुलिस वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं बलिया के नरहई थाने के कोरंटाडी चौकी से। जी हाँ, बलिया का नरहई थाना, ये सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। इस थाने का सालाना इनकम जो है 45 करोड़ रुपए है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप भी सुन कर के ये चौंक गए होंगे कि किसी थाने का इनकम जो है क्या सालाना जो है 45 करोड़ रुपए संभव है। जी हाँ, संभव है। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि ये कहानी है क्या और बलिया का वसूली कांड है क्या। जिस नरहई थाने की बात कर रहे हैं, जिस कोरंटाडी चौकी की बात कर रहे हैं, ये यहाँ से कुछ ही दूरी पे बिहार का बॉर्डर है और इस बिहार के बॉर्डर से ट्रक आते और जाते हैं। यहाँ इन ट्रकों के द्वारा जो है बालू, शराब और पशु तस्करी किया जाता है और हर ट्रक से जो है 500 रुपये की वसूली ये कोरंटाडी चौकी पे तैनात पुलिसकर्मी और नरहई थाने के पुलिसकर्मी दलालों के द्वारा मिलकर किया करते थे। इस पूरी कहानी के बारे में जब डीआईजी आजमगढ़ वैभव कृष्ण को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने वाराणसी एडीजी पीयूष मोडिया को इसकी जानकारी दी और फिर क्या था, दोनों ही आईपीएस अधिकारी मिल करके इस खेल को पकड़ने के लिए, रेकी करने के लिए आजमगढ़ से कृष्णा वैभव निकलते हैं, वहीं वाराणसी से जो है पीयूष मोडिया निकलते हैं और पहुंच करके पूरे इलाके की वो रेकी शुरू करते हैं। इस रेकी के दौरान वो तमाम उन जगहों पे उस बॉर्डर के आसपास के इलाकों में जाते हैं और पता करते हैं लोगों से। वो भी बिल्कुल सिविल ड्रेस में, किसी को मालूम भी नहीं रहता है कि ये दोनों जो है एक आला अधिकारी हैं और मिशन वसूली के लिए जो है सड़कों पे निकले हैं। धीरे धीरे ये खेल जब इनको समझ में आने लगता है तो वो खुद ही कुछ ट्रकों पे सवार होकर लिफ्ट लेने के बहाने जो है वो जहाँ वसूली की जा रही थी वहाँ से गुजरते हैं और देखते हैं कि तमाम पुलिसकर्मी दलालों के साथ मिल करके 500-500 रुपये की वसूली कर रहे हैं। वसूली के इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड नरहई थाना अध्यक्ष पन्नेलाल कन्नौजिया है। पन्नेलाल कन्नौजिया को जब इस बात की जानकारी लगी, जब आला अधिकारियों ने थाने में छापा मारा तो तुरंत वो वहाँ से फरार हो जाता है और कई पुलिसकर्मी तो ऐसे रहे हैं कि कोरंटाडी पुलिस चौकी और नरहई थाने की करीब 10-12 फीट ऊंची दीवारों से कूद करके वो लोग भाग जाते हैं। तो ये समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नेटवर्क, कितना बड़ा सिंडिकेट जो है पन्नेलाल के द्वारा बलिया के अंदर बिछाया गया था। बिहार से आने जाने वाले ट्रकों से जो तस्करी होती थी, प्रति ट्रक से जो है 500 रुपये की वसूली होती थी और आला अधिकारियों की माने तो रोज़ रात में 10 बजे के बाद और भोर तक में कम से कम 1000 ट्रकों का आवागमन वहाँ से होता था और उन ट्रकों से जो है 500 रुपये की वसूली इन पुलिसकर्मियों और दलालों के द्वारा की जाती रही। इस ऑपरेशन वसूली की जानकारी जब सीएम योगी आदित्यनाथ को होती है तो पूरे प्रदेश में एक सियासी भूचाल आता है और इस पर निर्णय लिया जाता है। इस पूरे मामले को लेकर के सीओ एसओ समेत 18 पुलिसकर्मियों को तत्काल जो है सस्पेंड कर दिया जाता है। एसपी और एसपी का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के बलिया बिहार बॉर्डर नरहई थाने का यह पूरा खेल इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में सुर्खियों में है। लेकिन पुलिस की ये कारस्तानी ये उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो लोग ये अब तक पिक्चरों में देखा करते थे कि किस तरीके से ट्रकों का एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर में क्रॉस करा करके तस्कर जो है तस्करी के पूरे गिरोह को किस तरीके से अंजाम दिया करते थे। भरौली के पास हुए इस छापेमारी के दौरान पुलिस के आला अधिकारियों को तमाम अन्य जानकारियां भी मिलती हैं। पन्नेलाल
नरहई थानाध्यक्ष ये लग्जरी गाड़ियों से, फॉर्च्यूनर और क्रिस्टा जैसे गाड़ियों से जो है तमाम अपने उन जगहों पे जाया करता था जहां पुलिस की बैठकें वगैरह हुआ करती थी। तो पन्ने लाल के ऊपर पुलिस के अधिकारियों की नज़र काफ़ी दिनों से थी, लेकिन बताया जा रहा है कि करीब 1.5 साल से ऊपर का समय गुजर चुका है और पन्ने लाल नरहई थाने में पोस्टेड था और पूरा ये वसूली का खेल जो है वो नरहई थाने में बैठ करके चलाया करता था। अगर अगर 100 रुपये की वसूली होती थी तो 40 रुपये जो है दलालों और अन्य पुलिसकर्मियों के पास जाता था और 60 रुपये पूरा जो है पन्ने लाल खुद लेता था। पन्ने लाल के कमरे को सील कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि आला अधिकारियों को जांच के दौरान वहां पे कुछ लाल डायरी मिली है। लाल डायरी का मतलब आप समझ रहे होंगे, कुछ ऐसे गुप्त नाम है, हो सकता है कुछ सफ़ेद पोशों के नाम हो या किसी बड़े पुलिस के आला अधिकारी का भी नाम इसमें शामिल हो। इस पूरे मामले की भी फ़िलहाल जांच चल रही है और जांच के बाद ही ये बात स्पष्ट हो पाएगी कि इस पूरे सिंडिकेट में और कौन कौन से लोग शामिल थे। लेकिन ये कहानी बिल्कुल सत्य है। बलिया की ये घटना जो हुई है, ये कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर इस वसूली कांड के बाद एक सियासी भूचाल सा मचा हुआ है और पुलिस के तमाम आला अधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार, सीएम योगी आदित्यनाथ के गुप्त बातों को मानते हुए और भी तमाम जगहों पे अपना गुप्त ऑपरेशन चला रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले समय में कुछ और बड़ा खुलासा चौंकाने वाला हो सकता है। नमस्कार सर।